आधी रात का वो हैवान इंतजार करता है, जब लोग सो जाते हैं रेकी करता है। और माता पिता के साथ 3 साल की मासूम जब सोई थी उस बच्ची को उठाता है और लिफ्ट के पास लेकर जाता है, उसके साथ हैवानियत करता है ये हवस का पुजारी और उस बच्ची को वहीं पर छोड़ देता है। वो हैवान समझता है कि वो बच्ची मर गई है। पुलिस उस पर 1 लाख का इनाम घोषित करती है। पुलिस उसके सीने में गोली मारती है। लेकिन आखिर ये हैवान कौन था जो कि देवी जागरण जगरातों में भी जाता था, टेंट का काम करता था, स्कूटी से चलता था, जब लोग रात के अंधेरे में सो जाते थे तब यह निकलता था। इस हैवान की पूरी कहानी मैं बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर दिल को दहला देने वाली ये खबर है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चाएं हैं। इस हैवान को जितनी बड़ी से बड़ी सजा दी जाए वो कम है। राजधानी लखनऊ के पास पड़ता है एक आलमबाग मेट्रो स्टेशन। एक छोटा सा परिवार जो रात को अपनी 3 साल के मासूम के साथ सो जाता। इस हैवान का नाम था दीपक वर्मा, जिसके पिता का नाम है राधेश्याम वर्मा, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है। मेट्रो स्टेशन पर जब माता पिता सोए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि जिस मासूम के साथ जिस बिटिया के साथ हम सोए हैं, जब सुबह की किलकारियाँ, जब चिड़िया चहचहाने लगेंगी, उस समय बेटी हमारे पास नहीं होगी। माता पिता सो गए थे। वो हैवान आता है, हर रोज़ वो रेकी करता है, घूमता है कि कोई मिले जिससे वो अपनी हवस बुझाए। कई बार वो जाता है जहाँ पर बच्ची सोई थी, वहाँ पर खड़ा होता है, और जब उसको तसल्ली हो जाती है कि माता पिता सो गए हैं, बच्ची सो गई है, और लिफ्ट के पास ले जाता है, उसके साथ हैवानियत करता है और उसको छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जब परिवार वाले देखते हैं, परिवार वाले माता पिता उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, मेरी बच्ची कहाँ गई, खबर ये फैलती है, पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस खोजबीन करने लगती है। फिर उस बच्ची का पता चलता है और उस बच्ची को सबसे पहले लोक बंधु अस्पताल लोग लेकर जाते हैं, जहां से डॉक्टर उसे रेफ़र कर देते हैं। उस बच्ची को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसका इलाज चल रहा है, जहां पर अभी भी उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। लेकिन डॉक्टर पूरी ईमानदारी के साथ, डॉक्टरों की पूरी टीम लगी है उस बच्ची के हालात पर नज़र बनाए हुए। लेकिन पूरी बात मैं आज आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ। ये कौन सा हत्यारा कहें, दरिंदा कहें, जो उस बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था, उसके हाथ नहीं कांपे। ये था वो शैतान दीपक वर्मा। सबसे बड़ा विषय था कि वहीं पर लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर पिंक बूथ भी बना हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी कोई हरकत नहीं होती। क्या रात को कोई पुलिसकर्मी नहीं था, कोई गश्त नहीं कर रहा था। ये हैवान बिना किसी बेखौफ तरीके से इस बच्ची को ले जाकर उसके साथ रेप करता है। अब पुलिस के लिए भी था कि इस बच्ची के साथ जिसने हैवानियत की है उसको ढूंढा जाए, उसको पकड़ा जाए, आखिर कौन है। डॉक्टर इस बच्ची की पुष्टि कर देते हैं कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और इस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर इस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को क्षति पहुंचाई है। ढूंढा जाने लगा। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालती है। लगभग 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है। उत्तर प्रदेश के राजधानी की यह खबर थी। जब राजधानी की ये दशा है तो फिर आम जगह की स्थिति क्या होगी। अगर स्टेशनों की मैं आपको बात बताऊं तो आप उत्तर प्रदेश के ही नहीं, लगभग किसी स्टेशन पर आप जाएंगे तो कुछ ही दूरी पर आपको शराबी मिल जाएंगे, जो शराब पीकर वहीं पर आपस में झगड़ा करते हुए मिल जाएंगे, सोते हुए मिल जाएंगे। फेरी वाले मिल जाएंगे जो स्टेशनों पर पैसे मांगते हैं। आप देखेंगे तो वो भी आप देखेंगे जो फेरी वाले घूमते हैं स्टेशनों पर, वो भी शराब
पिए रहते हैं। पुलिस पूरा प्रयास करती है। सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटर दिखती है, सीसीटीवी फुटेज में एक दोपहिया गाड़ी दिखती है। पुलिस जब उसको तलाश करती है तो पता चलता है ये गाड़ी दीपक वर्मा की है और पुलिस फिर खोजबीन में लग जाती है। जिसने सोते हुए मासूम के साथ आधी रात में लिफ्ट में हैवानियत की थी। पुलिस 1 लाख का इनाम रखती है। मेट्रो स्टेशन से लेके कई किलोमीटर तक पुलिस खंगालती है कि इस बदमाश का पता लगाया जाए, ये बदमाश कहाँ छिपा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जब जागरण होता है, जागरण में भी ये जाता है, वहाँ पर भी इसने कुछ हरकत किए होंगे, कोई समझ नहीं पाया होगा। उस जागरण में ये पंडाल लगाने का काम करता है जहाँ पे जगराता होते हैं, जहाँ पे धार्मिक प्रयोजन होते हैं। पुलिस पूरी तत्परता के साथ खोज रही है लेकिन पता नहीं चला है। लखनऊ के डीसीपी आशीष श्रीवास्तव ये बताते हैं कि 5 टीमें लगाई गई थीं, लेकिन हमने पहचान कर ली थी कि जो स्कूटी चला रहा है वही दीपक वर्मा है। और उसके बाद पुलिस इसके लोकेशन को ट्रेस करने का प्रयास करती है। इसके मोबाइल लोकेशन को पुलिस खंगालने का प्रयास करती है कि आखिर वो इस समय कहाँ छिपा हुआ है। पुलिस को उसमें सफलता मिल जाती है और गन्ना संस्थान लगभग जहाँ पर बच्ची के साथ उसने ये जघन्य अपराध किया था उससे लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है गंगा। उसी जहाँ पर इस बच्ची के साथ इसने हैवानियत की थी वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है गन्ना संस्थान देवी खेड़ा। उसका लोकेशन मिलता है और पुलिस जब वहाँ जाती है तो बदमाश पुलिस पर ही गोली चला देता है। पुलिस भी अपनी जवाबी कार्रवाई करती है और पुलिस की गोली इसके सीने में लगती है और वहीं पर ये गिर जाता है। पुलिस अस्पताल भी लेकर जाती है लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लगातार जहां पर भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उन बदमाशों को सही सबक सिखाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राजधानी में आधी रात को ये बदमाश हर रोज घूमता था। उस बच्ची के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा इस बदमाश पर। दीपक वर्मा की खोजबीन में लग गई। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को जब पुलिस खंगालती है तो पता चल जाता है। लेकिन ये किसी एक दीपक वर्मा की कहानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे हवस के पुजारी हैं जो घूमते हैं और अपने नशे के धुत में पागल होकर वो मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके लिए पुलिस की भी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन और सजग अगर पुलिस रहती तो ये ना होता। सीसीटीवी कैमरे में साफ ये दिख रहा है कि हैवान उस बच्ची को लेकर दौड़ते हुए लिफ्ट की ओर आता है, लेकिन पुलिस ने इसका कर दिया है एनकाउंटर और इसको ऊपर पहुंचा दिया है। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपना कार्यभार संभाला है, पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ लगातार ऐसे जघन्य अपराधों पर पुलिस ने सबक सिखाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर उस बच्ची की इलाज कर रहे हैं जिसको डॉक्टरों ने बताया है कि मल्टीपल इंजरी हुई है उस बच्ची को, लेकिन भगवान से लोग दुआ कर रहे हैं ये बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने माता पिता के पास जाए। ऐसे हैवान चारों ओर घूम रहे हैं। मेरे वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन मैं आपसे ये अपने चैनल से निवेदन करूंगा, ऐसे हैवान चारों ओर घूमते हैं शराब के नशे में, जहां पर लोग होते हैं, जहां पर भीड़ होती है। आप एक बार ज़रूर पुलिस को सूचना दें, पुलिस को बताएं। सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल करें। मिलेंगे फिर एक बार किसी और घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।